बैरिकेड पे कुछ लोग खड़े हो, आगे वाली बैरिकेड पे दिखाइए केडी। कुछ लोग जो बैरिकेड विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ले गए हैं और बार बार ये अपील की कि ये अपील की जा रही है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, इसमें कोई भी आक्रामक और हिंसक रवैया नहीं अपनाना है। जिस तरह से जी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास नीरज और रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ये तीन तस्वीरें भी देख लीजिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने हैं, जहां देश की राजधानी दिल्ली के बाहर आप ये पूरा प्रदर्शन देख रहे हैं। तो वहीं जम्मू और किश्तवाड़ की भी दो तस्वीरें बिल्कुल आसपास की देखिए, जहां पर बांग्लादेश में जो हिंदू शख्स के साथ हुआ, जिस तरह से निर्ममता से हत्या कर दी गई, जिस तरह से जिंदा जला दिया गया, उसके बाद गुस्सा जम्मू, किश्तवाड़ और दिल्ली से सामने यहां पर आया है। इंसाफ की मांग की जा रही है। बांग्लादेश में देखिए आज या कल से नहीं बल्कि बरसों से जिस तरह से हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया, हालांकि भारत ने हमेशा से दोस्ताना रिश्ता यहां पर अपनाया है, मदद बांग्लादेश को वक्त वक्त पर की है, लेकिन शेख हसीना का तख्ता पलट होता है और उसके बाद यह अत्याचार जिस तरह से बेइंतहा दर्द के साथ आता है, उसके खिलाफ अब गुस्सा फूट पड़ा है। अब तक सिर्फ जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन अब ये हिंदुस्तान की वो सड़कें हैं जहां पर देखिए किस तरह से उन हिंदू परिवारों के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है जो बांग्लादेश में तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर है। और जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, रोंगटे खड़ी कर देने वाला वो वीडियो जिसने भी देखा उसका दिल जख्मी हो गया, झकझोर कर रख देने वाला वो वीडियो जिसमें जिंदा दीपू को जला दिया गया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जम्मू, दिल्ली और किश्तवाड़ में देखिए किस तरह से विरोध की ये दहाड़ सुनाई दे रही है। इंसाफ उस परिवार के लिए भी मांगा जा रहा है, साथ ही बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बड़े कदम, कड़े कदम उठाने की मांग भी की जा रही है ताकि पल पल उन्हें मौत के मुंह में यूं ना जाना पड़े। और देखिए देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के खिलाफ देखिए आप दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर की ये तस्वीर है। और जो ये भीड़ आप देख रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदूवादी संगठनों का वो उग्र प्रदर्शन है जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। लेकिन ये चार तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर जम्मू, जहां पर अब इंसाफ की मांग के साथ उतरे हुए आपको ये पूरा समूह नजर आ रहा होगा। देश की राजधानी दिल्ली नजर आ रही है। किश्तवाड़ में भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर रोक लगाने की मांग के साथ सब इस कड़कड़ाती ठंड में भी बाहर आए हैं। वहीं हैदराबाद की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यूनुस सरकार के खिलाफ गुस्सा, अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की मांग और दीपू हत्याकांड को जिन्होंने अंजाम दिया, जिस निर्ममता और बेरहमी के साथ दिया, उन्हें फांसी की सजा दिए जाने की मांग के साथ ये पूरी चार तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। गुस्से में इस वक्त हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी आग बबूला है, क्योंकि बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, इससे पहले भी देखिए वो दर्दनाक तस्वीरें, खौफनाक तस्वीरें सामने आई थी जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, यूनुस सरकार सत्ता में आ रही थी। तब हिंदू मंदिरों को, हिंदू गांव को, हिंदू बेटियों को, हिंदू बहनों को, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, उनकी जिंदगी उजाड़ी जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो वीडियो सामने आया जिसमें दीपू चंद्र बोस नाम के शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई, पूरी भीड़ ने घेर लिया और आग के हवाले कर मौत के घाट उतार दिया। और आप ये तस्वीर भी आप देखिए, ये पहली तस्वीर जम्मू से इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन यूनुस सरकार के खिलाफ गुस्सा इस वक्त भड़का हुआ है और भड़कना लाजमी भी है, क्योंकि जुबानी तौर पर तो कहा जा रहा है कि ये सब हमारे देश की जमीन पर नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं हो रहा। बंद रखा और उसके बाद प्रोटेस्ट भी किया और ये साफ कर दिया कि हम जो है इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो समाज में जो है एक तरह से एक डिवाइड पैदा करती हैं। और बांग्लादेश के पीछे जो है कहीं ना कहीं जो ऐसी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो मुखालिफ हैं भारत की, वो इसके पीछे साजिश में कहीं ना कहीं लगी हुई हैं, तो जिसको की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सख्त कार्रवाई यदि इस वक्त गवर्नमेंट करती है तो समूचा देश उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। ये आज यकीन वकीलों ने दिलाया। और शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रोटेस्ट है। विभिन्न, जैसे मैंने पहले कहा कि सामाजिक, सियासी या जितने भी संगठन हैं यहाँ पे सब में गुस्सा है, सब सड़कों पे है। तो मांग एक ही है, सख्त कार्रवाई की जाए बांग्लादेश के खिलाफ। और यदि
कोई भी कंट्री, कोई चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री बीच में आती है तो उसको भी साथ में जो है वो कड़ा संज्ञान लिया जाए। तो हमारे सहयोगी राजन वैद्य की ये रिपोर्ट आप इस वक्त देख रहे थे, बता रहे थे कि हर किसी में गुस्सा है। सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता समर्थक देखिए सड़कों पर उतर आए हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन लिया जाए। मोहम्मद यूनुस जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, जिस तरह से वो चुपचाप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई जो है अभी तक उनकी तरफ से नहीं की गई है। आपको गुस्सा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है? आज आप बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ही ज्यादा खून उबल रहा है। क्या मांग करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से हम मांग करते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं आप सुन रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ की हुकूमत, क्योंकि आज आपने यहाँ पे जो मोहम्मद यूनुस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जूतों का हार पहनाया, ये जूतों को, इनको जूतों का हार, इनको सामने आए तो जूतों को जूते मारेंगे, जूते मारने के लायक हैं, जूते मारने के लायक हैं ये लोग। तो ये सब लोगों का गुस्सा है। क्या कहेंगे आप आज प्रोटेस्ट करने यहाँ पे आए हैं? सर हम तो यही कहेंगे जो भी उन्होंने किया वो गलत किया है और सरकार को इसका मतलब वो करना चाहिए, देखना चाहिए, ये गलत किया उन्होंने। तो सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। अभी हालांकि ये प्रोटेस्ट जो है ये कुछ ही देर में होने वाला है। कुछ लोग जो हैं हालांकि यहाँ पे आए हैं, लेकिन शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो प्रेसिडेंट हैं अशोक गुप्ता वो यहाँ पे अभी नहीं पहुँचे हैं। जैसे वो यहाँ पे पहुँचेंगे तो वो कुछ और भी लोग उनके साथ होंगे, जिसके बाद इस प्रोटेस्ट की शुरुआत होगी। जी, तो हमारे सहयोगी राजन वैद्य की ये रिपोर्ट आप इस वक्त देख रहे हैं, बता रहे हैं कि जम्मू में भी किस तरह से विरोध की गूंज यहां पर न सिर्फ सुनाई दे रही है बल्कि लोगों के अंदर गुस्सा है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं कि बांग्लादेश सरकार से सख्त कार्रवाई की या तो यहां पर बात की जाए या फिर जो भी बीच में आता है, चाहे वो कोई दूसरा ही मुल्क क्यों ना हो, उन्हें भी कड़ा संदेश यहां पर दिया जा सके। जम्मू, दिल्ली, किश्तवाड़, हैदराबाद की ये 4 तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हुई कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार अब नहीं सहा जाएगा। हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी दिल्ली में मौजूद है जहां ये पूरा प्रदर्शन इस वक्त जारी है। जावेद, क्या तस्वीर नजर आ रही है? अब तो देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन की न सिर्फ आवाज है, न सिर्फ गूंज है, बल्कि दहाड़ सुनाई दे रही है। देखिए, बहुत जबरदस्त आक्रोश यहां पर दिखाई दे रहा है। दुर्गाबाई मेट्रो स्टेशन के पास असेंबल हुए थे वीएचपी के कार्यकर्ता और यहां पर देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी बांग्लादेश के खिलाफ यहां पर हो रही है। बैरिकेड्स पर चढ़कर लगातार नारेबाजी यहां पर हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले यहां से आगे बढ़ने की कोशिश भी की गई थी वीएचपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, लेकिन सुरक्षा बंदोबस्त भी उसी तरह से किए गए हैं। एक बार राकेश नेगी तस्वीर आपको पहले उन भारी संख्या में मौजूद यहां कार्यकर्ताओं की दिखाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था भी हम यहां पर दिखाएंगे। लेकिन एक बार तस्वीर देखिए, जो गुस्सा है वो नारों में दिखाई दे रहा है, जो गुस्सा है वो तख्तियों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बांग्लादेश में हो रहा है बेहद जघन्य वहां पर हो रहा है। और यही वजह है कि भारत के हर कोने से ये आवाज उठ रही है बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनके समर्थन में। ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से जो बांग्लादेश है वहां पर क्या हो रहा है और उसका गुस्सा भारत में किस तरह से फूट रहा है। लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं वीएचपी के कार्यकर्ता यहां से बांग्लादेशी उच्चायोग जो महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। यहां एक बार तस्वीर सुरक्षा व्यवस्था की दिखाएं राकेश नेगी। आप देखिए, जो अर्धसैनिक बल है वो यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, पूरी तैयारी की गई है और ये जो रास्ता है इसको रोका गया है। लेकिन लगातार यहाँ पर काफी देर से जो कार्यकर्ता हैं वीएचपी के वो यहाँ पर इकट्ठा है। और देखिए, ये संख्या बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये महज संख्या इतनी नहीं है कि एक छोटा समूह हो। अगर आप कैमरे की नजर देखेंगे तो इस अंडरपास के साथ में जो सड़क है दूर दूर तक आपको यहाँ पर लोग नजर आएंगे। तो दिल्ली के अलावा अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीर आ रही है। लगातार यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से जो तख्तियां ली हुई हैं उस पर लिखा हिंदुओं का नरसंहार बंद करो, बांग्लादेश होश में आओ। और यही वजह है कि दुनिया भर की जो कम्युनिटी है वो बांग्लादेश की तरफ देख रही है कि आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है। वहां पर शांति किसी तरह से बहाल नहीं हो रही है, जिस तरह से वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर वहां पर हमले हो रहे हैं, इसके अलावा मीडिया पर वहां पर हमले हो रहे हैं। लगातार वहां की जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है और जो वहां पर हो रहा है उसी के मद्देनजर यहाँ अब जो वीएचपी के कार्यकर्ता और समर्थक है
यहाँ पर जुटे हैं बांग्लादेशी उच्चायोग पर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए और लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। एक बार तस्वीर इस तरफ से दिखाएंगे। ये देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। देखिए ये एक तरफ की तस्वीर जरा यहाँ से दिखाएं और कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं आप यहाँ पर? क्या डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर? आप यहाँ पर आए हैं, पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर चाकू बंद है आगे। देखिए किस प्रकार से हिंदुओं की निर्मम हत्या करी जा रही है, किस प्रकार बांग्लादेश में केवल है कि हिंदू के धर्म के विषय में कहने के ऊपर किस प्रकार उसकी निर्मम हत्या करी गई। इस तरह पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान देश भर में जगह जगह पर जो निर्मम हत्याएं मुसलमानों द्वारा करी जा रही है, एक इस्लामिक षड्यंत्र के द्वारा की जा रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। एक शांतिपूर्ण एक बार और तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाएं। बस जो है इस तरफ लगाई गई है ताकि इस पूरे रोड को ब्लॉक किया जा सके। आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अर्धसैनिक बल यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि पुलिस की ये कोशिश है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे ना बढ़े। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पहली लेयर पे बैरिकेड्स हैं, दूसरी लेयर पर यहाँ पर एक बस पूरी सड़क पर लगाई हुई है और इससे पीछे भी जब हम यहाँ पहुँच रहे थे तो भारी संख्या में पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर अपनी भावनाओं का यहाँ पर इजहार यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि गुस्सा है, इसी तरह से गुस्सा है पूरे देश में जो जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या डिमांड करने के लिए यहाँ पर आप पहुंचे हैं? ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है और हम सनातनी हैं। हम यही आवाज उठाने आए हैं कि हिंदुओं का हनन बंद हो, हिंदुओं का हनन बंद हो। देखिए सीधे तौर पर जिस तरह की तस्वीर वहां से आ रही है, यही मांग कर रहे हैं कि जो वहां पर हिंदुओं का हनन हो रहा है और जिस तरह से दीपू दास की लौटेंगे जावेद आपके पास। तो हमारे सहयोगी देखिए जावेद, हमारे सहयोगी नीरज, हमारे सहयोगी रवि सिंह पूरी जानकारी, पूरी तस्वीर दिखाते हुए, और ये 6 तस्वीरें भी आप देख लीजिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसी प्रदर्शन से जुड़ी हुई तस्वीरें भले ही अलग अलग एंगल से हैं, लेकिन एक ही कहानी यहाँ पर बयां करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, जो निर्ममता हो रही है, जिस तरह से जिंदा के हवाले किया जा रहा है, उस पर विराम लगना चाहिए, सख्ती से ही क्यों ना हो, लेकिन अब और नहीं सहा जाएगा। तो वीएचपी का प्रदर्शन देखिए किस तरह से यहाँ पर बड़े तौर पर हो रहा है। बैरिकेडिंग देखिए किस तरह से तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई है। हालांकि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई लेयर्स के साथ यहाँ पर नजर आ रही है। जावेद मंसूरी हमारे साथ मौजूद है, नीरज भी हमारे साथ मौजूद है, रवि सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से रवि आपकी तरफ रुख करेंगे। आप बातचीत कर रहे थे, पूरी स्थिति यहाँ पर बता रहे थे, एक बार फिर से पूरी जानकारी और अगर बातचीत यहाँ पर मौजूदा लोगों के साथ हो सके। तस्वीरें में दिखाऊं कि किस तरीके से बांग्लादेश में वहां पर एक हिंदू युवक को जलाया गया, वो तस्वीरें यहाँ पर तस्वीरों में वही तस्वीर आप लेके आए हैं जो बांग्लादेश। हाँ, मैं वही तस्वीर लेके आया हूँ जो एक हिंदू को जला जा रहा है, और वो भी वहाँ के प्रशासन द्वारा। प्रशासन ने खुली छूट दी, क्योंकि प्रशासन ने उसको उठा लिया था दीपू को, लेकिन फिर उन्होंने उन जिहादियों का हाथ सौंप दिया उन्हें मारने के लिए। आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे हिंदुत्व का क्या हो रहा है। कोई भी भारत में जब बांग्लादेश की जो तस्वीरें सामने आई, भारत के लोगों ने देखा, तो आप लोग के मन में कितना ज्यादा आक्रोश और गुस्सा है? मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो देश हैं वो पूरी मानवता के लिए खतरा है। जिस प्रकार से पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश के अंदर जो स्थितियां हैं और जिस प्रकार लगातार वो हमला कर रहे हैं, अब उसकी निंदा करते हैं और ऐसे देश के खिलाफ हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक बार मैं तस्वीरें कैमरा पर्सन जयपाल रावत से कहूंगा कि आगे की तरफ दिखाएं, बैरिकेडिंग की तरफ, और आगे की तरफ बढ़ें कि क्या तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस जगह पर मेट्रो स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर, करीब 50 मीटर की दूरी पर ये जो कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन जो पहला बैरिकेडिंग था उसको ब्रेक करके, उसको तोड़ करके आगे बढ़े, लेकिन अब दूसरे बैरिकेड के पास में यहाँ पर इकट्ठा है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी है, बांग्लादेश के खिलाफ में आक्रोश है। जो तस्वीरें वहां से आई उसको लेकर लोगों में, हिंदुस्तान में लोगों में गुस्सा है और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। और यही इन लोगों का कहना है, यही डिमांड है कि जो लोग भी उसमें सम्मिलित थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ज्यादा से ज्यादा उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ बांग्लादेश सरकार वहां पर मौन है, शांत है, चुप है। हालांकि बांग्लादेश सरकार की तरफ से कहा है कि
10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो नाकाफी है। जैसी तस्वीरें वहां पर आई है और इन लोगों का कहना है कि भारत में वो स्थिति कहीं ना हो। हालांकि बार बार ये कह रहे हैं कि भारत में जो अल्पसंख्यक है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर, सुरक्षा को लेकर भारत सरकार और लोग भी काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड यहाँ पर हैं। लेकिन बांग्लादेश में स्थिति खराब है। कुछ लोगों से और भी मैं यहाँ पर बात करूंगा कि यहाँ पर बैरिकेडिंग के कुछ क्रॉस करके कुछ लोग वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन लगातार यही कोशिश है कि आगे बांग्लादेश उच्चायोग तक पहुंचा जाए। वहां पर जो भी बांग्लादेश के हुक्मरान हैं, नेता हैं, उन तक अपनी आवाज पहुंचाया जाए, बुलंद किया जाए, जिससे कि एक मैसेज हो कि भारत किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ में अत्याचार नहीं रुकता है तो वहां बांग्लादेश का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। एक बार तस्वीरें यहाँ पर देखें कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कार्यकर्ताओं की, नारेबाजी कर रहे हैं, आक्रोश इनके अंदर। और तस्वीरें जैसे बांग्लादेश से टीवी पर जैसे ही लोगों को आई। और यह बताइए भाई साहब, ये बताइए कि किस तरीके से डिमांड, क्या आगे आप लोग बढ़ पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि उच्चायोग थोड़ी दूर पर है? जहाँ तक शासन प्रशासन हमारे को जाने देगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये सारे कार्यकर्ता देशभक्त कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता हैं। ये यहाँ के कानून को, यहाँ के प्रशासन को मानते हैं। इसलिए हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे संगठन का नाम खराब हो, प्रशासन परेशानी में। प्रोटेस्ट करने का मतलब ये कि कम से कम मैसेज जाए वहाँ तक। मैसेज जाएगा। हमारे संत महात्मा, हमारे संगठन के अधिकारी ज्ञापन सौंपेंगे, पुतला दहन होगा। और हमारी मांग ये है कि जो वहाँ कट्टरपंथी सरकार है, जो इस्लामिक जिहाद के हाथ में खेल रही है और वहाँ योजना बनाकर हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, उन पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाकर उन पे नकेल कसी। ज्ञापन में क्या है, किसको ज्ञापन दिया? ज्ञापन में हम अपना जो एम्बेसी में ज्ञापन देंगे, और ताकि हिंदू हत्याएं बंद हो, सरकार उन पर दबाव बनाए, हिंदू हत्याएं बंद हो। और जो अवैध घुसपैठिए भारत के अंदर रह रहे हैं उनके निकालने की प्रक्रिया में तेजी आए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद उनका सहयोग करेगा। ज्ञापन भी दिया जाएगा और वही कोशिश है। कुछ लोगों का एक डेलीगेशन, 7 से 8 लोग वहां पर जा सकते हैं उच्चायोग में। वहां पर उच्चायोग के जितने भी वहां पर अधिकारी हैं, नुमाइंदे हैं, उनको ज्ञापन के जरिए एक डिमांड किया जाएगा कि वहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। और जरिए दर्शकों तक पहुंच पा रही है मौके से निकलकर। और नीरज भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज, एक बार फिर से पूरी जानकारी के लिए आपकी तरफ रुख करेंगे। सबिना, देखिए, मैं बैरिकेड के दूसरी तरफ हूँ, रवि दूसरी तरफ है, मैं उनके दूसरी तरफ यानी विपरीत जगह पे हूँ। और यहाँ आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ पुलिस की तरफ से। यहाँ पहले आपको अंदर जाते हुए तस्वीरें दिखा दूँ पुलिस ने कैसे तैयारी कर रखी है। यहाँ की तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हमारे कैमरा पर्सन केडी आपको बार बार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी है वो पूछते हैं। आप बताइए, अब आगे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग की स्ट्रेटजी क्या है? हमारी मांग यह है कि जो वहाँ कट्टरपंथी सरकार है, वो सरकार जिहादियों के और कट्टरपंथियों के हाथ खेल रही है। ये बहुत निंदनीय है। योजना बनाकर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, ये भी निंदनीय है। हमारी मांग यह है कि सरकार डिप्लोमेटिक दबाव बनाकर उनके खिलाफ एक एक्शन ले, ताकि वहाँ हिंदू हत्याएं बंद हो। दूसरा मांग हमारी यह है कि अवैध घुसपैठिए जो भारत के अंदर रह रहे हैं, सरकार उनकी निकालने प्रक्रिया में तेजी लाए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सरकार का पूरा सहयोग करेगा। जहां जहां अवैध बांग्लादेश के अंदर, भारत में रह रहे हैं, उनको निकालने प्रक्रिया तुरंत तेज की जाए। तो ये बताइए कि अब यहाँ से आप लोग आगे भी बढ़ेंगे। थोड़ी देर पहले तो बैरिकेड तोड़ने वाले थे, तो क्या आपके कार्यकर्ता जो हैं, आपके सहयोगी, वो आगे बढ़ेंगे, बांग्लादेश उच्चायोग की तरफ जाएंगे? देखिए, ये सारे जो कार्यकर्ता हैं ना, ये देशभक्त कार्यकर्ता हैं। हम नहीं चाहते कि ये सारे जो लोग खड़े हुए, सारे हमारे लोग हैं। शासन प्रशासन हमारा है, यहाँ की सारी हमारी व्यवस्था है। हम देशभक्त लोग हैं, हम कानून को मानते हैं, तो हम नहीं चाहते वो कानून टूटे। जहाँ तक शासन प्रशासन हमारे को जाने देगा वहाँ तक हम जाएंगे। हम शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। कोई ज्ञापन भी देंगे? ज्ञापन लेकर ज्ञापन भी देंगे, पुतला भी दहन करेंगे। और इस ज्ञापन का कोई असर नहीं दिखा तो बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे, फिर हमें जाने से कोई रोक नहीं पाएगा।